बात है 17 दिसंबर 2016 की, जब उदयन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है जिसमें लिखता है, आकांक्षा मेरी जिंदगी है। किसी ने उसे पिन भी चुभाया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी था। एक और पोस्ट है जिसमें वो लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने पूरी तरह से मुझे बदल दिया, मुझे अच्छा इंसान बनाया। मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ, आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त और आकांक्षा के दुश्मन मेरे दुश्मन। उदयन के इस पोस्ट से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि वह जिससे अपनी जान बता रहा है वह उसकी ही जान ले लेगा। हाँ, ये सच है कि उदयन ने आकांक्षा को हमसफर तो बनाया था, मगर उससे कभी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि जिसके जहान में हवस हो उसके किरदार में कभी इश्क हो ही नहीं सकता। सिरसिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया। कातिल की कहानी ऐसी है कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। पूरी मर्डर मिस्ट्री जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उदयन कितना बेरहम था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माँ बाप के एक लौता औलाद उनकी मौत की ही वजह बने। वहीं जिस गर्लफ्रेंड को वो अपनी बीवी बनाने का दावा करता था उसने उसे भी नहीं छोड़ा। साल 2007 पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रहने वाली आकांक्षा और श्वेता बेहद खूबसूरत थी। वह बहुत मिलनसार लड़की थी। उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उदयन नाम के एक लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीत में बदल गया। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो आकांक्षा उदयन के प्यार में पागल हो गई है। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। जून 2016 उस साल वह अपने परिवार से यह कहकर सीधे भोपाल उदयन के पास चली गई कि उसे नौकरी मिल जाएगी और वहां वह साकेत नगर में उदयन के साथ रहने लगी। लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को बताया कि वह अमेरिका में काम कर रही है। उसकी बात से परिवार वाले खुश हुए। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने कोई बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। जुलाई 2016 तभी अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। परिजनों ने काफी प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उदयन के साथ रह रही है, अब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। दिसंबर 2016 जब परिवार वाले हताश हो गए और उन्हें अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने जाकर आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी। बांकुड़ा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। आकांक्षा का शव बेडरूम में दफनाया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदयन ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने घर के बेडरूम में ही दफना दिया। ऊपर से फ्लोरिंग की गई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष बरामद कर लिए। 30 अप्रैल 2017 बांकुड़ा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उदयन के खिलाफ केस डायरी समेत करीब 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। उन्हीं गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। माँ बाप के शवों को घर के बगीचे में दफनाया गया था। इसी जांच में पता चला कि उदयन न सिर्फ अपने प्रेमिका का हत्यारा है, बल्कि उसने 2010 में अपने माता पिता की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनके शवों को घर के बगीचे में दफना दिए थे। बता दे, आरोपी उदयन ने 13 साल पहले मां इंद्रानी और पिता वीरेंद्र दास की गला दबाकर हत्या कर दी थी। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और फिर पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसे सभी लोग चौंक गए। उन्होंने बताया कि मां इंद्रानी और पिता बीके दास की 2010 में ही हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को रायपुर स्थित उनके घर के बगीचे में दफना दिया गया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती है, जबकि पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। जबकि उसने पहले मां और फिर पिता की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मां पिताजी का पेंशन लेता रहा। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 साल तक अपनी मां के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर बाद में उन्होंने मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगे।
साल 2020 में दोबारा उम्र कैद की सजा दी गई। बंगाल के बांकुड़ा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उदयन दास अब पश्चिम बंगाल के एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।